Hello students and welcome back to my channel Swati's Bio World. Here I am with another video, and today in this video I'll be taking up the topic testis and ovary. This video is in continuation to the chapter chemical coordination and integration. In the previous videos we have discussed about adrenal gland and pancreas. So now starting up with the video, first of all the same thing, that where is testis located. So आप सभी जानते हैं कि टेस्टिस आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स. अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या है, हम इन्हें प्राइमरी क्यों कहते हैं? बिकॉज दे परफॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस. You all know कि if a human body has testis means it is male, and if a human body has ovary means it is female. So testis form gametes, that's why they are primary organ. testis क्या करते हैं? गैमेट बनाते हैं. मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म. तो टेस्टिस बेसिकली क्या करते हैं? स्पर्म बनाते हैं, और यही रीज़न है कि इन्हें हम प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं. नाउ testes are present in a bag like structure called scrotum. testis हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में टेस्टिस पेयर्ड होते हैं और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्रोटम. एंड दिस स्क्रोटम लाइज आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी. सो बेसिकली टेस्टिस लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. अब रीजन क्या है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई करते हैं? बिकॉज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इट नीड्स लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. सो स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम मेंटेन टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्क्रोटम क्या करता है? जो टेम्परेचर है उसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, एंड विच इज ऑप्टिमम फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ अब टेस्टिस की अगर मैं बात करूँ तो टेस्टिस परफॉर्म्स डुअल फंक्शन. फर्स्ट इज इट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसकी बात हम कर चुके, बिकॉज इट perform spermatogenesis, that's why it is called primary sex organ. Second is testis also act as endocrine gland. अब अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की है तो इसका मतलब कोई हार्मोन बनाता होगा. कौन सा हार्मोन बनाता है टेस्टिस? टेस्टिस बनाता है हमारा टेस्टोस्टेरोन, एंड टेस्टोस्टेरोन इज अ टाइप ऑफ एंड्रोजन. एंड्रोजन में एक टर्म आई है एंड्रो. एंड्रो मीन्स मैन एंड गाइनी मीन्स विमेन, फीमेल. एंड्रोशियम गाइनीशियम पढ़ा होगा आपने. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन? अब टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है? टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. प्राइमरी जो फंक्शन है हमारा गैमेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो तो करता ही है. साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेस्टोस्टेरोन. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर, लो पिच वॉइस, आवाज़ बहुत भारी हो जाती है मेल्स में, स्ट्रॉन्ग मसल्स, तो ये सभी क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस? अगर हम टेस्टिस का सेक्शन काट के देखें तो उसमें हमें दिखाई देता है कि टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होते हैं. अगर टेस्टिस का सेक्शन काट के देखें तो उसमें हमें दिखाई देगा कि टेस्टिस के अंदर कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, और उन कंपार्टमेंट को कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. क्या बताया कि टेस्टिस का अगर सेक्शन काटेंगे तो उसमें हमें कुछ कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, और उन कंपार्टमेंट को कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और हर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो टेस्टिस है हमारा, उसके अंदर 150 से 300 के अप्रोक्स रूम्स होते हैं, और हर रूम के अंदर 1 से 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज मेल जर्म सेल एंड सेकंड इज सर्टोली सेल। समझ आया? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है। अब मेल जर्म सेल क्या करती है? मेल जर्म सेल स्पर्म बनाती हैं। वहीं अगर सर्टोली सेल की बात करें तो सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं गैमेट को भी, मीन्स स्पर्म को भी और मेल जर्म सेल को भी। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को जो होल्ड करके रखती हैं, बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको कहते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। अब जो ये इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल हैं, ये बनाते हैं हमारा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। समझ आया? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 150 से 300 के अप्रोक्स होते हैं। हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह की सेल्स होती है, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल स्पर्म बनाती हैं, वहीं सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं टू द स्पर्म एंड मेल जर्म सेल। और लोब्यूल्स के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। ये क्या करते हैं? ये हार्मोन बनाते हैं। कौन सा हार्मोन बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और पहले बता चुकी हूँ, टेस्टोस्टेरोन इज अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। आपको यहाँ सिर्फ हार्मोन्स याद रखने हैं, उनके फंक्शन याद रखने हैं। टेस्टिस का स्ट्रक्चर आप 12th क्लास में पढ़ेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी में। So basically testis is composed of seminiferous tubules and stromal or interstitial tissue. Leydig cell or interstitial cell which present in interlobular space produce a group of hormones called androgens, mainly testosterone. Androgens ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करती हैं लेडिक सेल। मेन है हमारा उसमें टेस्टोस्टेरोन, और भी काफ़ी तरह के एंड्रोजेंस होते हैं लाइक डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनडायोन। ये सभी आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ध्यान रखना है। अब अगर बात करें फंक्शन ऑफ एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की, तो इसका फर्स्ट जो फंक्शन है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सेकेंड इज मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको लिबिडो कहते हैं। नेक्स्ट एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिक का क्या मतलब है? आपने दो टर्म पढ़ी होंगी, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब है कुछ सिंथेसिस करना, कुछ बनाना बॉडी में, लाइक छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिक। वहीं जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन वहीं अगर बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटा मॉलिक्यूल बनाना हो, लाइक रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करते हैं, तो रेस्पायरेशन कैसा प्रोसेस हुआ हमारा? कैटाबॉलिक। तो एंड्रोजेंस का क्या फंक्शन है? एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फॉर मसल्स एंड बोन ग्रोथ। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसकी बात कर चुके हैं। फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर, लो पिच वॉइस, मसल्स की ग्रोथ होना, ये सभी किस में आते हैं? हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एटसेट्रा। आपने 10th में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारी टर्म्स पढ़ी होंगी। अगर एपिडिडाइमस की बात करें तो टेस्टिस के ऊपर एक कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां स्पर्म जाके स्टोर्ड होते हैं। स्पर्म जब बनते हैं तो टेस्टिस के अंदर वो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन एपिडिडाइमस में जाके वो कैसे हो जाते हैं? मोटाइल। अब वासा डिफरेंशिया क्या करता है? वासा डिफरेंशिया जो स्पर्म है उन्हें एपिडिडाइमस से लेकर जाता है। वहीं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती हैं? ये वासा डिफरेंशिया और यूरेथ्रा के बीच में दो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं? एक फ्लूइड रिलीज करती हैं जो स्पर्म को ल्यूब्रिकेट करता है और उसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म
रिलीज। वासा डिफरेंशिया क्या करता है, स्पर्म ले जाकर यूरेथ्रा को सेंड कर देता है। अब बात करेंगे ओवरी की। Ovary is the primary reproductive organ in females and it release egg which is female gamete during each menstrual cycle. लोकेशन की अगर बात करें तो ओवरी फीमेल में पेयर्ड होती हैं और इनसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होती हैं। ये दो हार्मोन रिलीज करती है, इनको स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। वन इज एस्ट्रोजन एंड सेकेंड इज प्रोजेस्ट्रोन। अब अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स। इसमें क्या होता है, हमारा एग बनता है, पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल। अब क्या होता है, एग जाके मैच्योर हो जाता है और एग फिर वहां से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। जो फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, एग वहां से रिलीज हो जाता है और उसको कहते हैं हम ओव्यूलेशन। अब क्या होता है, जब एग रिलीज हो जाता है तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल भी उसको कहते हैं। जब एग रिलीज होता है वहां से तो जो रेस्ट पार्ट बच जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा कॉर्पस लूटियम में। और कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रोन। तो ओवेरियन फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, वहीं जो ग्रेफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा कॉर्पस लूटियम में। और कॉर्पस लूटियम क्या बनाता है, प्रोजेस्ट्रोन। एंड प्रोजेस्ट्रोन इज ए प्रेगनेंसी हार्मोन, इट सपोर्ट प्रेगनेंसी। अब बात करें एस्ट्रोजन के फंक्शन की तो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक हाई पिच वॉइस। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है और मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट के लिए भी एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। अगर प्रोजेस्ट्रोन की बात की जाए तो जैसे कि बताया, इट इज ए प्रेगनेंसी हार्मोन, सो इट सपोर्ट प्रेगनेंसी। ये क्या करता है, यूट्रस की जो लाइनिंग्स होती है, यूट्रस की वॉल्स होती हैं, उनको थिक करता है फॉर इम्प्लांटेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन हो और जब जायगोट बने तो वो वहाँ इम्प्लांट हो सके। दूसरा, एक्ट्स ऑन मेमरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट मिल्क सिक्रेशन। प्रोजेस्ट्रोन मेमरी ग्लैंड पर भी एक्ट करता है और क्या कराता है, मिल्क सिक्रेशन। सो क्या बताया कि ओवरी क्या करती है, दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट करते हैं, वहीं प्रोजेस्ट्रोन कॉर्पस लूटियम। इनके बीच में डिफरेंस समझ आया कि जैसे ही एग बनता है, एग कवर्ड हो जाता है एक सेल से, ग्रुप ऑफ सेल से, और उनको कहते हैं हम फॉलिकल। And the whole structure after egg is being covered by a covering or by a follicle is called Graafian follicle. अब जब ग्रेफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम। अब प्रोजेस्ट्रोन के फंक्शन की बात की, प्रोजेस्ट्रोन में मैंने बताया कि ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, यूट्रस की जो वॉल्स हैं उनको थिक करता है फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लांटेशन। अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो यूट्रस की थिक लाइनिंग्स है वो रप्चर होने लगती हैं एंड इट रिजल्ट्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी तक हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की, उनके सिक्रीशन की बात की। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से अलग हमारी बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है हमारा हार्ट। हार्ट में एट्रियल वॉल होती हैं, वो सिक्रीट करती हैं एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर एंड इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। तो हार्ट की जो एट्रियल वॉल हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसको कहते हैं एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। और इसका फंक्शन क्या है, इट रिड्यूस ब्लड प्रेशर। अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर क्या करता है, इट कॉजेज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज किडनी। किडनी में जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसको कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन, एंड इरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट्स इरिथ्रोपोएसिस। पोएसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड इरिथ्रो मीन्स रेड ब्लड सेल।
तो इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट इज जीआई ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। व्हाट इज जीआई ट्रैक्ट? स्टमक और इंटेस्टाइन वाला जो रीजन होता है उसको कहते हैं हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट 4 हार्मोन सिक्रीट करता है। फर्स्ट इज गैस्ट्रिन, सेकंड इज सिक्रीटिन, थर्ड इज कोलेसिस्टोकिनिन, सीसीके भी इसको बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी। अब गैस्ट्रिन का फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यू ऑल नो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्टमक विच रिलीज गैस्ट्रिक जूस, ये सभी आप 10th में पढ़ चुके हैं। सो इट एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फॉर द सिक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजेन। सो गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोलता है कि जो सिक्रेशन है HCl और पेप्सिनोजेन का वो कंट्रोल करे। नेक्स्ट इज सिक्रीटिन। सिक्रीटिन क्या करता है? इट एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। यू ऑल नो दैट पेनक्रियाज इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो सिक्रीटिन किस पर एक्ट करता है? एक्सोक्राइन पार्ट पर, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस from Brunner's gland to neutralize acidity so that pancreatic enzyme can work. You all know कि जो pancreatic enzymes होते हैं वो alkaline medium में ही work करते हैं। Next is CCK, cholecystokinin. It acts on pancreas and gallbladder and stimulates the secretion of pancreatic enzyme and bile juice. You all know कि pancreas secrete pancreatic enzyme and liver secrete bile juice which is stored in gallbladder. Next is gastric inhibitory peptide. Gastric inhibitory peptide inhibits gastric secretion and motility. अब इसका क्या मतलब है inhibit gastric secretion and motility? अब आप जानते हैं कि अगर हमने खाना खाया और वो डाइजेस्ट हो गया, तो जब डाइजेशन हो गया तो फिर हॉर्मोन्स की ज़रूरत एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब जब एंजाइम की ज़रूरत नहीं है और फिर भी अगर एंजाइम रिलीज होते रहे तो क्या हो जाएगा? अल्सर। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है? जब डाइजेशन नहीं होता तो उस टाइम पर गैस्ट्रिक सिक्रेशन इनहिबिट कर देता है। अब नेक्स्ट इज मोटिलिटी। मोटिलिटी का क्या मतलब होता है? आप सभी जानते हैं कि पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो उसको भी कौन इनहिबिट करता है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड की जब ज़रूरत हो तो ही पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट हो। नाउ कुछ और नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनको कहते हैं हम ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं? ये ग्रोथ जो टिश्यू है उनकी नॉर्मल ग्रोथ कराते हैं, उनकी रिपेयरिंग करते हैं और उनकी रीजनरेशन में भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा और इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Like the video and subscribe the channel. Thank you.